26 मई भोलेनाथ का वार आज है सोमवार। शोभन योग, अति गंड राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि तीन नए राजयोग से आज आपके भीतर से एक आर्टिस्ट निकलेगा और आप इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज से अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे। शनि और मंगल का नवम पंचम राजयोग, नई टेक्नोलॉजी और यात्रा से आप अपने काम को और लाभकारी बना पाएंगे। शुक्र और केतु का षडाष्टक दोष, किसी से अनैतिक संबंध आपके बन सकते हैं। हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा। दरिद्रता अर्थ है गरीबी का नाश करने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे राज लक्षण राजयोग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 मई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक सीख आपको दे देता हूं। जिंदगी के प्रति बुरा रुख एक पंचर हुए पहिए के समान है। अगर आप इसे नहीं बदलते हैं तो आप आगे की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। आज से हम अपने जीवन के रुख को बदलें और आगे बढ़ने के नए रास्ते प्रशस्त करें और यही आपके लिए सफलता की पक्की गारंटी बनेगी। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 30 मई को मुंबई हूं, 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम, 20 से 22 जून लंदन रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 12:12 तक चतुर्दशी और बाद में अमावस्या आ जाएगी। आज के दिन सुबह 8:24 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफाट, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है। शोभन और अतिगंड दो नए राजयोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 1:41 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौगड़िया है और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे आप सॉल्व कर लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। शोभन, अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब में आपके प्लान प्रगति पकड़ेंगे। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे और अपने काम को समय से पहले करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को उनके काम के अतिरिक्त कोई नया काम भी सौंपा जा सकता है, नई जिम्मेदारी भी आ सकती है। आपको लगेगा कि यह आपके ऊपर भार है, लेकिन यह आपको उभारने के लिए होगा। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद आपको अपने रुचि यानी हॉबीज को भी पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए, IQ और EQ लेवल को बेटर करने के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना, लिखना और सीखना चाहिए। इसमें सोशल मीडिया की मदद आप ले सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को फ्री टाइम अपने फील्ड रिलेटेड वीडियोस को देखकर उससे कुछ सीखना चाहिए। करीबी रिश्तों की डोर मजबूत करने के लिए अपने रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। सद्भाव और व्यवहार बेहतर रखिएगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत आपको अनुभवी और ऐसे लोगों से मुलाकात करके करनी चाहिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। छोटे निवेश करिए, बड़े निवेश आपको आर्थिक नुकसान दे सकते हैं। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। आर्थिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी लोगों को दोपहर के बाद सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ इमोशनल अत्याचार हो सकता है। अपने इमोशंस की कदर जरूर करें, लेकिन अगले की भावनाओं की कदर करना न भूलें। स्टूडेंट को आज हो सकता है कि पढ़ाई में आज मन न लगे, लेकिन अपने समय का सदुपयोग अपने स्किल को और बेहतर करने में करना चाहिए। वृषभ राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपको चिंतन के साथ मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकते हैं।
लेकिन मामूली शर्तों के चलते जॉब को हाथ से न जाने दें, बाद में पछतावा होगा। दिन की शुरुआत वर्क प्लेस पर आपके लिए कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन आप जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, ईमानदारी और मन लगाकर काम करोगे, उतना ही जल्दी उस प्रॉब्लम में से आप निकलेंगे। व्यापार में बिजनेस पर्सन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। अपने दिमागी तौर पर आप एक्टिव रहिए, सही डिसीजन ले पाएंगे और जल्दीबाजी और इमोशंस पर डिसीजन मत लीजिएगा। स्टूडेंट को अपने दोस्तों से आज ग्रुप डिस्कशन करके बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन जुबान का सही प्रयोग करना आना चाहिए। घर परिवार हो या बाहर, गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति का पूरा सम्मान करें, उनकी गाइडेंस से आपको प्रगति मिलेगी। सोशल लाइफ में कुछ खास और गणमान्य लोगों से मुलाकात हो सकती है और हो सकता है किसी सेलिब्रिटी से आज आपकी मुलाकात हो जाए। महिलाओं को हार्मोनल तकलीफ परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जितना शांत रहोगे, अगले की बात को गौर से सुनोगे, उतना ही आपके लिए दिन बेहतर होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को अचानक हो सकता है कि टीम से निकाल दिया जाए आपकी गलती के कारण, ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च से हो जाएं सावधान, वरना आप खर्चे और कर्जे में कहीं परेशान ना हो जाएं। अपनी जुबान में रूखापन मत लाइएगा, क्योंकि व्यापारी लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपके कस्टमर आपसे दूर चले जाएंगे। जितना हो सके उधार माल देने और उधार आपको सामान देने से बचना चाहिए, वरना आपका पैसा और माल फंस सकता है। परिवार में पेरेंट्स से मेलजोल बढ़ाइए, अगर वो दूर रहते हैं तो आज उनका हालचाल पूछने अचानक से चले जाइए। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी बड़े कंपटीशन के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा, कभी भी मौका मिल सकता है। नशे को शांत समझने वाले लोगों की गलतफहमी निकल जाएगी और नशे से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाए। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। काम करते समय कोई आपको विचलित करेंगे, ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को धीरज, धैर्य और संयम रखने से लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। अभ्यासरत रहिए, यानी लगातार प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी ऐसी बातें जिस पर झगड़े फसाद पहले भी हो चुके हैं, उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश मत करिएगा। कर्क राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करें, फिर वैसे ही दिन चलाते जाइए, आपको कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पूरी लगन से अपने फील्ड में लगे रहें, यही आज का दिन बेहतर बनेगा, जिससे भविष्य भी संवरेगा। किसी के खराब स्वास्थ्य की अगर सूचना मिले तो सिर्फ फोन पर नहीं, जाकर मिल आइएगा। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों की थोड़ी भागदौड़ भरी रहेगी, अपनी एनर्जी का और समय का सदुपयोग करेगा। वर्क प्लेस पर काम करते समय कब वक्त गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर एडवांस में प्रिपरेशन करोगे तो जल्दी फ्री होकर अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है उन लोगों को आज नए क्लाइंट मिल सकते हैं। बढ़िया और नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए और मार्केट में क्या नया चल रहा है उस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। आपके और परिवार के लिए प्रसन्नता भरा समय है, सुखद समय परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आप अपनी गुप्त बातें, गोपनीय बातें, जो राज है उन्हें किसी के साथ साझा नहीं करें, वरना आपको पछतावा होगा। व्यापारियों को व्यापारिक योजनाएं लागू कर देनी चाहिए बिना किसी को बताए हुए। अगर आपको लगता है कि सही है तो आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। गरीबी यानी दरिद्रता एक अभिशाप है। याद रखिएगा, लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है और यह अधिकार साधनाओं के पथ पर चलकर ही मिल सकता है। गरीबी और कर्जे से परेशान हो रहे हैं तो आज आपको प्रातःकाल शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए, वो भी 11 मिनट तक। अब रुद्राक्षी माला से 3 माला ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अपने घर के मंदिर में करें या मंदिर में आसपास में जाकर भी कर सकते हैं। आज के दिन अक्षत, मेरे प्रिय साथियों, अक्षत, चंदन, बिल्वपत्र, मिठाई और सप्त प्रकार के दान अर्पित करके गरीबों को बांटने चाहिए। किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र देकर आशीर्वाद दीजिए, आपका कल्याण होगा, गरीबी का समूल नाश होगा। सिंह राशि, आपकी जॉब क्या है? आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को आज हो सकता है कुछ नया और स्पेशल गुर सीखने को मिल जाए। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम के कारण थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखोगे तो दोपहर आते आते काफी हद तक आपके काम पूरे हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने काम के कारण इंप्रेशन जमा पाएंगे। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज कल से बेहतर होगा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, लेकिन इतने एक्टिव न रहें कि आपका दिन ही खराब हो जाए। अफवाह और भ्रामक चीजों को फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। आप कुछ ऐसा करेंगे कि समाज में आपके परिवार की इज्जत बढ़ने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर कुछ स्पेशल गिफ्ट एक दूसरे को दीजिए और वो भी सरप्राइज। देखिए, मन मुटाव दूर होता है। बिजनेस पर्सन आपके द्वारा किए गए
काम और लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे अगर आप ज़्यादा लोगों से नहीं पूछेंगे तो। व्यापारी लोग, नई पहल करने का प्रयास करिए और हर पहलू पर विचार करने के बाद में आगे बढ़िए। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है तो यात्रा न करें और पहले उसकी मरम्मत कर लीजिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने लक्ष्य को लेकर जो रुचि है उसको लेकर आगे बढ़ें। अपनी रुचि को अगर आप ज़्यादा साझा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। आज सोशल काम करके आपको बड़ा मजा आएगा। शोभन अतिगण राज्यों के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस के अगर आप चक्कर काट रहे थे तो आज आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। ज्यादा भागदौड़ नहीं, स्मार्ट वर्क आपको आगे रखेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साधे रहें और कोई भटकाए तो ऐसे लोगों की बात न सुने। अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो आप जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे। नकारात्मक प्रभाव वाले लोग आपके मन को अशांत करेंगे। कोशिश करें कि आज जितना हो सके नए लोगों से न मिलें। जॉब करने वाले लोगों की मेहनत और काम से बॉस इंप्रेस होंगे और जल्द आपको कोई शुभ सूचना मिल जाएगी। वहीं जॉब करने वाले लोग पिछले किए गए प्रयासों का क्या हुआ है इस पर आकलन करिए। चिंतन और मंथन करोगे तो आगे आप गलतियां नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक जिंदगी में समय अनुकूल चल रहा है और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आज आपके काम बन जाएंगे। आपको एलर्जी की तकलीफ कुछ परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को टीम को मजबूत करने के लिए टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। वही लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत की बातें हो और कोई बात ना हो। तुला राशि, किसी अजनबी से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। दिन की शुरुआत व्यापारी हो या जॉब करने वाले लोग मधुर संबंध बनाकर ही आगे चलें। घर के विवाद को पहले सॉल्व करिए, फिर ऑफिस जाइए और अपने काम में और अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखोगे उतना ही आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। क्रोध आपको दोपहर या शाम को आ सकता है। किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालेंगे, इससे बाद में आप पछताएंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में आप अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो आज उसकी प्लानिंग पूरी हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में स्थिति देखने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं और वो भटक चुके हैं तो समय आने पर उनके समझाइए और समझने की भी कोशिश करिए। ऑफिस की ओर से महत्वपूर्ण लेन देन करना पड़ सकता है, लेकिन पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस फॉर्मूले पर आपको चलना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना। अपने काम को डेडिकेशन के साथ करिए। परिवार में आप अपने मन की बात जरूर शेयर करें, लेकिन किसी का राज शेयर करके आप ही बाद में पछताएंगे। सेहत में गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही अच्छा है। स्पोर्ट्स पर्सन को गलत डिसीजन के चलते इवेंट से बाहर किया जा सकता है। वृश्चिक राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ जिनके साथ आपको बैठना उठना मिलना अच्छा लगता है उनके साथ आपको ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। प्रोजेक्ट में नए कोवर्कर्स जुड़ सकते हैं। आसपास कुछ नए लोगों की हायरिंग हो सकती है, उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है जिस कारण मन कुछ व्यथित रहेगा, लेकिन अपनी वर्किंग स्टाइल से आप सबको अट्रैक्ट जरूर कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी तरह की एक्टिविटी को करते समय अलर्ट रहें। यदि आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा। घर के बच्चों के साहसी फैसले लेने में उनकी मदद करिए, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। संतान सुख और संतान से सुख आपको मिलेगा और परिवार सहित बैठकर आगे ट्रैवल के प्लान आज बन सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सुखद पल आप बिताने वाले हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आप बेहतर डील आज प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को सभी ग्राहकों का छोटे हो या बड़े सम्मान करना चाहिए। देखिए वही कस्टमर आपके लिए नए कस्टमर लेकर आएंगे। आपके शरीर में इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो योग और प्राणायाम आज से शुरू कर दीजिए, ऊर्जावान रहेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो सकता है किसी और तकलीफ के कारण अपने पढ़ाई पर ध्यान न दे पाए या जहां जाना चाहते वहां नहीं जा पाए, तो इसे एडवांस में तैयार कर लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद कल यानी 27 मई को शनि जयंती स्पेशल में बात करते हैं। क्यों है शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी? ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से उनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती, साध्वी और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया था। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वह शनि के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा कर करके थक गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन अपनी गलती का एहसास तो उनको हुआ, लेकिन वो नहीं मानी। फिर तीर कमान से जब छूट चुका था तो वापस नहीं आ सकता था। अपने श्राप के प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी। इसीलिए शनि देवता अपना सिर नीचा करके चलने लगे, रहने लगे। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आपको कमी मिल सकती है या कोई इलाज आपको मिल सकता है। बिजनेस में ग्रहों का खेल आपके साथ में है। पायदान दर पायदान आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। शोभन और अतिगण राज्यों के बनने से नए इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं। नए ग्राहक और कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करना चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को जितना धीरज, धैर्य और संयम रखेंगे, लक्ष्य तरफ आप उतना ही जल्दी पहुंच पाएंगे। परिवार में कोई भी ऐसी स्थिति चल रही है जो मुश्किल भरी है, तो बात घर के बाहर न जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और घर वाले सब बैठकर ही चिंतन मंथन करके उससे बाहर निकल सकते हैं। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स और सीनियर से अहंकार की लड़ाई हो सकती है। अहंकार से बाद में आपको ही पछतावा होगा। सर्विस में आप किसी की सहायता करके सुकून महसूस जरूर करेंगे, लेकिन वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, यानी किसी के लिए अच्छा करने के बाद भी हमें बुराई ही मिलने वाली है। आपको दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर करनी चाहिए। पूरा दिन एंथुसियास्टिक रहेगा। खान पान और यात्रा में लापरवाही आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। मकर राशि, माता पिता को बच्चों के भविष्य को सुधारने पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपनी तिरछी नजर से उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए। व्यापारी लोग धन से संबंधित जो भी मामले हैं, अपनी देखरेख में हर ट्रांजैक्शन करें। किसी पर भरोसा धोखा दे सकते हैं आपको। व्यापारी लोग पार्टनरशिप पे काम करने का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, लेकिन कुंडली मिलाकर और पूरी लीगल अवेयरनेस रखने के बाद ही उसे स्वीकार करें। आपको काम को बनाने के लिए हर तरफ से फोकस करने का प्रयास करना चाहिए, और लगातार प्रयास, एक और प्रयास शुभ फल आपको दिला सकते हैं। स्टूडेंट को अपने विचारों को शुद्ध करने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप भटक सकते हैं। घर में अपनों को समय दीजिए, खास तौर पर पिताजी को। उनके साथ संबंध सुधारिए। बॉस और सीनियर की शर्तों पर काम करना पड़ सकता है, लेकिन स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम नहीं करें। जॉब करने वाले लोगों को लाभकारी प्रोजेक्ट मिलेंगे और आपके करियर को लेकर चार चांद लगने की उम्मीद है। आपके जेब ढीली होने के आज चांसेस ज्यादा हैं। आपको बजट बनाकर सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य कल से बेहतर है, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। कुंभ राशि, जमीन और जायदाद या अपनी संपत्ति, गहने, वैल्यूबल चीजों की देखरेख करिए। कुछ हो सकता है सेंधबारी उसमें हो जाए। सेहत में हो सकता है कि लू लग जाए या गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर दे। व्यापारी लोगों को व्यापार में आज शुरुआत में हो सकता है पैसे की थोड़ी तंगी हो जाए, काम आपके डिले हो जाए। कोई आपको आश्वासन देगा, वो झूठा निकलेगा। दिन की शुरुआत बिजनेस पर्सन व्यय को लेकर थोड़े परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन हो सकता है आपकी कमिटमेंट भी आज डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फॉल्स कमिटमेंट आज मत करेगा। और हो सकता है पार्टनर की जो अनुपस्थिति है, यानी उनके एब्सेंट में आपको कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को कुछ नहीं सूझेगा, कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट आज नजर आएंगे, इसलिए रिलैक्स रहिए। वर्क प्लेस पर आपको पूरा प्लान आज कर लेना चाहिए, ऑफिस जाने के बाद, ऑफिस जाने से पहले। और फालतू के लोग और ऐसी गॉसिपिंग से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ऑफिस में मानसिक तनाव कोई आपको देगा, व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करेंगे, आपको हो सकता है कोई प्रोवोक कर दे लड़ाई झगड़े के लिए। तो आपको कोशिश करनी है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। आज हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की आप सलाह मान लें जो आपको बाद में पछतावा दे, तो अपने दिल की सुनना है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बैठे बैठाए कोई तूफान आ सकता है। मन की बात शेयर जरूर करें, लेकिन किसी का राज शेयर नहीं करने चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, नशे की लत या कोई नशा करने की वजह से आपको इवेंट से निकाला जा सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। किसी की मदद करके, मदद लेकर आपके दिन के कुछ विशेष काम पूरे होंगे। व्यापारी लोग रेगुलर कस्टमर को तो जरूर लुभाएं, लेकिन जो रूठ चुके हैं उन कस्टमर को कैसे प्राप्त करें, उस पर ध्यान दीजिए। व्यापार में किसी बड़ी डील के तय होने से लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज थोड़े इमोशनल ज्यादा रहेंगे और आपके साथ इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है। कुछ समाज परिवार के लिए सामाजिक जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। लेने से पहले ये चेक कर लीजिए कि आप इसे निभा पाएंगे। नहीं निभा पाए तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। जॉब करने के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसे यह समझ के करिए कि यह लक्ष्य आज मुझे हासिल करना ही है, फिर वैसे ही चलते जाइए। दिन की शुरुआत परिवार में जो भी चल रहे विवाद है उसे सॉल्व करके ही आपको जॉब, ऑफिस या अपने काम पर जाना चाहिए, ताकि आपका दिन बेहतर गुजर सके। शोभन, अतिगंड और सर्वार्थित योग के बनने से धन प्राप्ति के नए मार्ग आपको सुझाई देंगे, और साथ में शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको बेहतर डील भी मिल सकती है।
ग्रोथ हमेशा अधिक मेहनत और स्मार्ट वर्क करने और एडवांस प्लानिंग करने से मिलती है, यह ध्यान रखिएगा। आज कर लो कल होगी जो देखी जाएगी, उससे कई बार हमें तकलीफ आ सकती है। प्रैक्टिकल रहें, इमोशंस को घर ऑफिस के बाहर रखिए। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर आज यात्रा संभव है। हो सकता है कि घर में जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात आगे बढ़ जाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पे बात करते हैं राज लक्षण योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा लग्न में हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में हो, तो राज लक्षण राजयोग बनता है। ऐसे लोग महान कद काठी पर्सनैलिटी के जो व्यक्तित्व उनको मिलता है, इनके पास एक अलग तरह का गुण होता है। उस गुण से वो प्रोफेशनली भी आगे बढ़ते हैं। साथियों, बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। ऐसे लोग न केवल अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ एक अच्छी काया के भी संपन्न होते हैं। जब आपके रूप को लेकर बात आती है तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसी वजह से लोगों के दिमाग में नहीं, ऐसे लोग दिल में राज करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो पहले तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें आक, धतूरा और भांग अर्पित करिए। उसके बाद वहीं बैठकर अमोघ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योन्मुक्षीय मामृता, या फिर ओम हौम जूम सह बीज मंत्र कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई के लिए कुछ धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। रंग रोगन, रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए आपको कुछ पैसा डोनेट करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो, और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है, और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्वा बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।